अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबुल इल्म में आप सभी का इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, आज हम मश्क नंबर 5 की जानिब पेशकदमी करेंगे, क्योंकि इसके मुतालिक हमने पिछले पीरियड में बहुत तफसीली मालूमात हासिल की। अब अपनी उन्हीं मालूमात का इस्तेमाल करते हुए हमें इस मश्क को हल करना है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है आपको, दर्ज झेल अददों में खत कशीदा हिंदिसों की मकामी कीमत लिखिए। यानी जहाँ जो आपको आदात दिए गए हैं उसमें कोई हिंदिसा ऐसा है जिसे ख़त कशीदा किया गया, यानी उसके नीचे लाइन लगाई गई है, ख़त बनाया गया है ना। तो हमको उसकी मुकामी कीमत लिखनी है। जैसे यहाँ पर पहला जो दिया गया है आपको 78,95,210, इसमें हमें 7 के नीचे ख़त लगा कर दिया गया है, 7 को ख़त कशीदा किया गया है। तो हमें 7 की मुकामी कीमत बतानी है। देखिए हमने पिछले पीरियड में सीखा है इसे, तो हम लिखेंगे 7 की मुकामी कीमत कहाँ है। देखिए कौन से मुकाम पर है 7, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी 7 की मुकामी कीमत क्या है, 70 लाख है ना। और टीचर ने आपको एक और आसान मेथड क्या बताया था कि वो हिंदिसा लिखना है और उसके आगे जितने हिंदिसे हैं उसकी तादाद गिनकर उतने ही ज़ीरो हमें लगा देने हैं। 1 2 3 4 5 6, 7 के आगे 6 हिंदिसे हैं तो हमने 7 के आगे 6 ज़ीरोज़ लगा दिए, 1 2 3 4 5 6। तो 7 की मुकामी कीमत हो गई 70 लाख। यहाँ पर देखिए 14,95,210, इसमें 4 को ख़त कशीदा किया गया है, तो हम लिखेंगे 4 की मुकामी कीमत कितना, कौन से मुकाम पर है 4, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो 4 लाख, ठीक है, ये हो गया इसका जवाब। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन दिया है आपको, तीसरा 3,52,749, इसमें 5 को ख़त कशीदा किया गया है। तो क्या है बेटा 5 की मुकामी कीमत, आप खुद बता सकते हैं, बता सकते हैं ना। 5 की मुकामी कीमत क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 50,000। ओके, तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, यानी यहाँ पर आपको दिया है 50,000, इसमें आपको सिफर की मुकामी कीमत पूछी गई है, और यहाँ पर आपको दिया है 89,99,988, और इसमें आपको इस 9 की मकामी कीमत निकालने के लिए कहा है। तो ये आप निकाल लेंगे, मालूम कर सकेंगे, है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, झेल के अददों को तौसीई सूरत में लिखिए। ये भी हम सीख चुके हैं, है ना। तो कैसे लिखेंगे हम तौसीई सूरत में, ये जो आपको अदद दिया है 56,43,215, इसकी तौसीई सूरत में 50 लाख जमा 6 लाख जमा 40,000 जमा 3,000 जमा 200 जमा 10 जमा 5। याद आया? हाँ, कैसे लिख लिया टीचर ने फटफट, है ना। इतनी जल्दी जल्दी कैसे लिख लिया, बहुत आसानी से कि भाई 5, उसके आगे 6 हिंदी से 6 ज़ीरो यानी 50 लाख, जमा 6 लाख यानी 6 का एक हिंदिसा लिखा और आगे 5 ज़ीरो, जमा 40,000 यानी 4 का एक हिंदिसा लिखा, आगे 4 ज़ीरो, जमा 3,000, 3 का हिंदिसा लिखा और आगे 3 ज़ीरो, जमा 200, 2 लिखा, आगे 2 ज़ीरो, जमा 1 लिखा, आगे एक हिंदी से का 1 ज़ीरो, जमा 5। आसानी से लिख लिया। देखिए कितना सिंपल
है ना, सिर्फ हमें मुकाम याद रखना है और ये कॉमा लगा देते हैं तो जल्दी से हो जाता है हमारा जवाब। फिर दूसरा आपको दिया है 70,815, 70,815। इसकी तौसीई सूरत कैसे लिखेंगे हम? देखिए 70,000 तो ये लिख दिया 70,000, जमा इस सिफ़र को लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, सिफ़र जो हज़ार के मकाम पर है वो नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम 800 की तरफ आ जा रहे हैं। 800 जमा 10 जमा 5, कितना आसान है आसान। तो अब आप लिख सकेंगे। एक और बताते हैं, फिर 2 क्वेश्चन आपको खुद करना है ना, आपको भी करना आना चाहिए। अगला है 8,35,999, 8,35,999 ये लिख लिया साइड में। अब जमा करेंगे तौसीई सूरत 8 लाख 8 लाख जमा 30,000 जमा 5,000 जमा 900 जमा 90 जमा 9 हो गया, है ना, आया समझ में? तौसीई सूरत। तो अब आपको चौथा और पांचवा ये दोनों करना है, वो बहुत आसान है, दोनों बहुत आसान है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की जानिब हम बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है ज़ेल के अददों में हर हिंदिसे का मुकाम और उसकी मुकामी कीमत लिखिए। तो बेटा इसको हम जदवल बनाकर लिख लेंगे तो ज़रा आसानी से जल्दी से हो जाएगा। हर हिंदिसे का मुकाम, तो पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे हिंदिसा, फिर मुकाम और अगले कॉलम में लिखेंगे मुकामी कीमत। हमें इतना ही बताना है ना, हर हिंदिसे का मुकाम और मुकामी कीमत। तो ये अदद जो हमें दिया है पहला 35,705, इसमें हिंदिसा 3, उसका मुकाम जितने हिंदिसे हैं हमने सब लिख लिया, क्योंकि हर हिंदिसे का करना है ना, तो ये लिख लिया। 3 हिंदिसा कौन से मुकाम पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। मुकाम पर लिखा 10,000। 3 10,000 के मुकाम पर है, यानी इसकी मुकामी कीमत कितनी हो गई? 30,000। 5 कौन से मुकाम पर है? 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 5,000, है ना। 7 इकाई, दहाई, सैकड़ा पर है, तो हमने यहाँ लिख दिया सैकड़ा, ये 700। 0 इकाई और दहाई के मुकाम पर है, मुकामी कीमत 0। 5 इकाई के मुकाम पर है, 5 इकाई यानी 5, सबकी मुकामी कीमत हो गई, है ना। अब अगला देखिए, अगला है आपको 7,82,899 दिया गया है, तो ऐसे ही लिखेंगे हिंदिसा, मुकाम और मुकामी कीमत, ठीक है। हिंदिसा 7 8 2 फिर 8 9 9, है ना। मुकाम कौन सा है 7 का? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो यहाँ लिख लिया लाख। 8 कौन से मुकाम पर है? 10,000। फिर 2 कौन से मुकाम पर है? 1000। फिर 8 कौन से मुकाम पर है? सैकड़ा। फिर आपका 9 कौन से मुकाम पर है? दहाई, और ये वाला 9 इकाई। अब चलिए मुकामी कीमत देखते हैं। 7 लाख, तो यहाँ लिख दिया 7 लाख, है ना। 8 10,000, 8 10,000 के मुकाम पर है यानी 80,000। फिर 2,000 के मुकाम पर है यानी 2,000। 8 सैकड़े के मुकाम पर है यानी 800। 9 दहाई, 90, 9 इकाई, 9, ठीक है, आइए समझ में। तो इस तरीके से आपको इसमें एक और क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, उसमें भी आपको हर हिंदिसे की मुकामी कीमत लिखने की है, वो आप करेंगे, तीसरा वाला आप करेंगे, ठीक। आइए अब चौथे क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं।
देखिए चौथा क्वेश्चन है, झेल में अददों की तौसीह सूरत दी गई है, इस बिना पर वो अदद लिखिए। हम पिछले पीरियड में सीख चुके हैं किस तरह हमें अदद लिखना है ना। हमने आपको डॉट्स के मेथड बताए थे, तो आप वो करेंगे। देखिए पहला क्या है, 60,000 जमा 4,000 जमा 600 जमा 70 जमा 9। तो हम हमारा पहला अदद देखेंगे 60,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, है ना। 10,000 तक गए 6, फिर 4,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 4,000, फिर 600, इधर इकाई, दहाई, 70 और ये इकाई, क्या बन गया ये 64,679, है ना। समझ में आया डॉट के तरीके से। फिर अगला दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा सवाल है इसमें, 9 लाख जमा 20,000 जमा 7,000 जमा 800 जमा 5। तो अब क्या होगा, ये अदद कैसे बनेगा, फिर से लगा लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 9 लाख, 9 यहाँ लिख दिया। फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 20,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 20,000। फिर 7,000 हज़ार के मुकाम पर 800, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 8 सैकड़े के मुकाम पर 5 इकाई के मुकाम पर दहाई के लिए आपको कुछ नहीं मिला, यानी यहाँ पे 0। तो ये बना 9,27,805। समझ में आया, यहाँ पर दहाई पर कुछ भी नहीं आया आपके लिए, इसलिए यहाँ पे 0 आ गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, 20 लाख जमा 3 लाख जमा 60,000 जमा 9,000 जमा 500 जमा 10 जमा 7। क्या करेंगे, वैसा ही इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख तक हमें डॉट बनाना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। यहाँ पर 2, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ये 3 लाख। फिर 60,000, 10,000 के मुकाम पर ज़रा मकाम याद रखते जाएं। फिर 9,000, फिर 500 सैकड़े के मुकाम पर 5, दहाई के मुकाम पर 1, इकाई के मुकाम पर 7। ये बन गया 23,69,517। ठीक है। अब इसमें चौथा है, चौथा दिया गया है आपको 7 लाख जमा 80,000 जमा 4,000 जमा 500। ठीक है। तो कैसे करेंगे हम इसे, इसी तरह से 7 लाख है तो लाख तक लिखेंगे हम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 7 लाख 80,000, यानी इधर आ गया 8, फिर 4,000, इधर 4, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 500। आपको दहाई और इकाई नहीं दिया गया है, तो इसके लिए 0 0 500। तो ये बना 7,84,500। ठीक है, समझ में आया। तो इसका 5वां जो क्वेश्चन है, सवाल नंबर 5, इसमें सवाल नंबर 5 आपको करना है। ठीक है। उसमें क्या दिया है आपको, 80 लाख जमा 50,000 जमा 1,000 जमा 600 जमा 9। बना सकेंगे, है ना। हमने अपनी साबिक़ा मालूमात का इस्तेमाल किया, पिछले इसमें हमने जो भी सीखा था उसका इस्तेमाल करके हमने इस मश्क को हल करने की कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप मज़ीद ख़ुद से भी हल करने की कोशिश कीजिए बेटा। चलिए, जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अल्लाह हाफ़िज़।